हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज आइए शुरुआत करते हैं एक क्लास की। और आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले सभी सैन्य अभ्यासों के बारे में। सैन्य अभ्यास जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उनको एक मज़ेदार तरीके से आज की क्लास में हम याद करेंगे और कोशिश करेंगे ये क्लास ख़त्म होते होते 2023 के जितने भी सैन्य अभ्यास हैं उनको आप आसानी से याद कर ले, फिर आपको इस टॉपिक पे कोई दिक्कत ना हो। तो बात करें सैन्य अभ्यासों की, तो मुख्यतः दो देशों के बीच सैन्य ताकतों का आकलन करने के लिए प्रतिवर्ष इन सैन्य अभ्यासों का आयोजन किया जाता है, ताकि आने वाली भविष्य की चुनौतियों को दोनों देश मिल करके सामना कर सकें। तो ये जो सैन्य अभ्यास है मुख्यतः 3 स्तर पे, यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। तो ये तीनों प्रकार के सैन्य अभ्यासों की हम बात करेंगे आज के क्लास में। और मुख्यतः इन सैन्य अभ्यासों में एक चीज़ आपको कॉमन याद रखनी है, और वो है कि इन सैन्य अभ्यास में एक देश भारत शामिल होगा और दूसरा देश अन्य, जिसे हमें याद करना है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपके सामने है, एक नज़र में सब याद, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। और जो टॉप 15 यानी 15 जो सर्वश्रेष्ठ सैन्य अभ्यास है उनके बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में, और उनको बेहतर तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले सैन्य अभ्यास के बारे में। तो हम इन सैन्य अभ्यासों को 3 रूप में याद करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे ये सैन्य अभ्यास किस देश के साथ संबंधित है और ये किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है, और 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज हमारा पहला सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है वीर गार्जियन। जी हाँ, नाम क्या है? तो नाम है वीर गार्जियन। वीर गार्जियन। तो हम याद करते हैं पहले ये किस देश के साथ सैन्य अभ्यास है। तो वीर गार्जियन भारत और जापान के मध्य का सैन्य अभ्यास है। किसके बीच का? तो भारत और जापान के मध्य का सैन्य अभ्यास है वीर गार्जियन। तो कहें ये किस प्रकार का? तो ये भारत और जापान की वायुसेना के मध्य आयोजित होने वाला अभ्यास है। और 2023 में इसका आयोजन कहाँ? तो 2023 में इसका आयोजन किया गया जापान में। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे भैया। तो इसमें एक शब्द लिखा है गार्जियन, और जो भी गार्जियन वीर होगा ना, वो अपने बच्चों को पान खाने से रोकेगा। क्या खाने से? पान खाने से। तो पान से शब्द हमको याद करना है जापान। और भारत और जापान की वायुसेना के मध्य का सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है वीर गार्जियन। उम्मीद करते हैं ये हो गया होगा। तो आइए बात करते हैं अब सैन्य अभ्यास के बारे में। और अगला सैन्य अभ्यास है हमारे सामने जिसका नाम है धर्म गार्जियन। जी हाँ, क्या नाम है? तो धर्म गार्जियन। तो आइए बात करें ये धर्म गार्जियन किस देश के साथ अभ्यास है। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य का। ये भी किसके साथ? जापान। लेकिन अंतर है, ये मुख्यतः एक थल सेना का, यानी भारत और जापान की आर्मी का एक्सरसाइज है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। अब बात करें इसका 2023 में आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका 2023 में आयोजन किया गया जापान में। और जापान में जगह है जिसका नाम है कैंप इमाजू। क्या नाम है? कैंप इमाजू। तो कैंप इमाजू में आयोजन किया गया किसका? धर्म गार्जियन का। अब आइए इसको याद करते हैं। तो बिल्कुल आसान बात, यहाँ भी शब्द लिखा है गार्जियन, लेकिन यहाँ है शब्द धर्म। तो याद करिए, हर गार्जियन का धर्म है कि वो अपने बच्चे को पान खाने से रोके। क्या करे? पान खाने से, धूम्रपान का सेवन करने से रोके। तो हमने 2 एक्सरसाइज पढ़े, एक वीर गार्जियन और एक धर्म गार्जियन। दोनों किसके साथ? तो दोनों हैं जापान के साथ। कैसे याद करेंगे? तो हर वीर गार्जियन का धर्म है कि वो अपने बच्चे को पान खाने से रोके। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों सैन्य अभ्यास आपको याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं आज के तीसरे सैन्य अभ्यास की। और हमारे सामने है वरुण अभ्यास। नाम क्या है? वरुण। तो ये वरुण सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच का। किसके बीच का? तो भारत और फ्रांस। कैसा सैन्य अभ्यास है? तो ये मुख्यतः नौसेना का एक्सरसाइज है, यानी भारत और फ्रांस की नौसेना का एक्सरसाइज है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के लिए नाम याद रखिए वरुण। तो वरुण धवन का नाम आपने सुना होगा, फिल्मों के एक अभिनेता। और इनका नाम याद करना है कि वरुण धवन के बहुत सारे लोग क्या हैं? फैन हैं। क्या है? फैन।
तो फैन से याद करिए क्या, तो कहिए फ्रांस। और इसका 2023 में आयोजन किया गया कहाँ पे, तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट पे। तो पश्चिमी समुद्र तट यानी हम इसको कह सकते हैं अरब सागर में। कहाँ पे, तो अरब सागर, भारत के पश्चिमी समुद्र तट में कहिए अरब सागर में आयोजन हुआ किसका, तो वरुण अभ्यास का। तो वरुण से याद रखना है, वरुण के हम क्या हैं, फैन हैं, और फैन से याद करिए क्या, फ्रांस। उम्मीद करते हैं ये सैन्य अभ्यास भी आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले सैन्य अभ्यास के बारे में, और अगला सैन्य अभ्यास है हमारे सामने जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। जी हाँ, क्या नाम है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र। अब बात करें ये बोल्ड कुरुक्षेत्र किस देश के साथ, तो हम याद करेंगे सिंगापुर के साथ। किसके साथ, सिंगापुर के साथ। ये कैसा एक्सरसाइज है, तो मुख्यतः थल सेना का एक्सरसाइज है। किसका, थल सेना का एक्सरसाइज है। और 2023 में इसका आयोजन किया गया कहाँ पे, तो जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पे, तो जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। अब इसको याद करते हैं, कैसे इसको याद करेंगे, तो यहाँ एक शब्द लिखा है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र की हम जानते हैं लड़ाई हुई थी, और वो लड़ाई किसके लिए हुई थी, तो सिंहासन के लिए हुई थी। किसके लिए, तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई सिंहासन के लिए। और सिंहासन से शब्द हमको याद रखना है सिंगापुर, जिसमें बड़े बड़े योद्धा क्या हुए थे, बोल्ड। तो याद क्या रखना है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज है भारत और सिंगापुर की थल सेना के मध्य, जिसका आयोजन 2023 में कहाँ किया गया, जोधपुर राजस्थान में। अच्छा, तो फिर बात करते हैं हम आज के अगले एक्सरसाइज। तो अगला एक्सरसाइज है हमारे सामने जिसका नाम है साइक्लोन 1। क्या नाम है, साइक्लोन 1। और इसका आयोजन किया गया किस देश के साथ, तो कहिए मिस्र के साथ। किसके साथ, मिस्र के साथ। तो हम कहें भारत और मिस्र की थल सेना के मध्य, किसके भी, तो भारत और मिस्र की थल सेना के मध्य आयोजित होने वाला एक्सरसाइज है। और 2023 में इसका आयोजन किया गया कहाँ पे, तो जैसलमेर में। कहाँ पे, जैसलमेर। और जैसलमेर कहाँ पड़ता है, तो जैसलमेर पड़ता है राजस्थान में। तो आइए इसको याद करते हैं, कैसे हम याद करेंगे, तो यहाँ पे शब्द लिखा है मिस्र, और मिस्र को याद करिए मित्र, और याद करिए जब हम बचपन में मित्र से मिलना होता था तो क्या चला के जाते थे, साइकिल। क्या चला करके जाते थे, साइकिल। तो साइकिल चला के हम किससे मिलने जाते थे, मित्र से। तो भारत और मिस्र के बीच का सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है साइक्लोन, और ये थल सेना का एक्सरसाइज है, और इसका आयोजन किया गया कहाँ पे, तो जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, तो फिर बात करते हैं अगले सैन्य अभ्यास के बारे में, और अगला सैन्य अभ्यास है हमारे सामने जिसका नाम है दस्त लीक। नाम क्या है, दस्त लीक। याद कैसे करना है, दस्त लीक। तो इसको याद करते हैं एकदम आसान भाषा में। ये किसके साथ, तो पहले जानते हैं, ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। किसके मध्य, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य का ये थल सेना का एक्सरसाइज है। और 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो 2023 में इसका आयोजन किया गया पिथौरागढ़ में। कहाँ पे, पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ आपको पता कहाँ, तो उत्तराखंड में। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ शब्द लिखा है डस्ट। क्या लिखा है, डस्ट। और डस्ट क्या होता है, उड़ता है। उसे याद करिए, उड़ता है। कहाँ पे, रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान से याद करिए उज्बेकिस्तान में क्या उड़ता है, डस्ट। तो भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना के मध्य आयोजित होने वाला ये एक्सरसाइज है, और इसका 2023 में आयोजन कहाँ किया गया, पिथौरागढ़ में। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले एक्सरसाइज के बारे में, और अगला एक्सरसाइज है हमारे सामने कोंकण। क्या नाम है, कोंकण। तो ये भारत और ब्रिटेन के मध्य का, किसके, तो भारत और ब्रिटेन की नौसेना के मध्य का। किसका, तो भारत और ब्रिटेन की नौसेना के मध्य आयोजित होने वाला एक्सरसाइज है जिसका नाम है कोंकण। और 2023 में इसका आयोजन किया गया कहाँ पे, तो अरब सागर में। कहाँ पे, अरब सागर।
अब इसको याद कैसे करेंगे, तो कोकड़ को याद करिए, कौन कौन, क्या याद करिए, कौन कौन, और कौन कौन बचपन में खाया है ब्रिटानिया बिस्कुट, क्या, ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया से याद करिए ब्रिटेन, तो भारत और ब्रिटेन की नौसेना के मध्य है कौन सा, कोकड़, और 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो अरब सागर। अब बात करते हैं अगले एक्सरसाइज के बारे में, और अगला एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। कुछ एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जो उनके नाम से आसानी से याद किए जा सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज है स्ली नेक्स, नाम क्या है, स्ली नेक्स, तो SL से याद करिए श्रीलंका, क्या याद रखना है, श्रीलंका। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो श्रीलंका के नाम को लिखा जाता है SL, तो SL से याद रखिए श्रीलंका, IN से याद करिए इंडिया, और EX से एक्सरसाइज। कैसा है, तो ये नौसेना का एक्सरसाइज है, और ये नौसेना का एक्सरसाइज 2023 में आयोजित हुआ कहाँ पे, तो कोलंबो तट पे, कहाँ पे, तो श्रीलंका के कोलंबो तट पे आयोजन हुआ किसका, स्लीनेक्स 2023 का। तो उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से ये याद हो गया होगा। अब अगला जो हमारा एक्सरसाइज है इसका नाम है अजेय, नाम क्या है, अजेय, अजेय जिसको पराजित न किया जा सके, तो हम कहें ना कि अजेय किसके साथ, तो ये ब्रिटेन के साथ, किसके साथ, ब्रिटेन के साथ, और ये भारत और ब्रिटेन की थल सेना के मध्य आयोजित होने वाला एक एक्सरसाइज है, और 2023 में इसका आयोजन किया गया ब्रिटेन में जगह है जिसका नाम है सैलिसबरी, नाम क्या है, सैलिसबरी प्लेन, कहाँ पे, तो सैलिसबरी प्लेन नामक स्थान पे आयोजन किया गया किसका, अजेय 2023 का। अब आप सोचे याद कैसे करें, तो याद करें अजेय, कौन अजेय रहेगा, तो जो ब्रिटानिया बिस्कुट खाएगा वो अजेय रहेगा। तो भारत और ब्रिटेन की थल सेना के मध्य का एक्सरसाइज है जिसका नाम है अजेय, और 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ब्रिटेन के सैलिसबरी नामक स्थान पे। अगला हमारे सामने एक्सरसाइज है जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी, नाम क्या है, तो इसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी, तो अल मोहम्मद अल हिंदी, इसके नाम के अनुरूप ही ये कहिए ना कि ये उर्दू शब्द तो याद करिए, ये भारत और सऊदी अरब के बीच, किसके बीच, तो भारत और सऊदी अरब के मध्य आयोजित होने वाला नौसेना का एक्सरसाइज है, किसका एक्सरसाइज है, नौसेना का एक्सरसाइज है, और इसका आयोजन किया गया 2023 में अल जुबैल नामक बंदरगाह, अल जुबैल तट पे इसका आयोजन, अल जुबैल बंदरगाह पे आयोजन किया गया किसका, तो अल मोहम्मद अल हिंदी का। कैसा एक्सरसाइज है, नौसेना का, और किस देश के साथ, तो भारत और सऊदी अरब का। अगला हमारे सामने है समुद्र शक्ति, बिल्कुल आसान सा, तो समुद्र शक्ति किसके साथ, तो ये भारत और इंडोनेशिया, किसके साथ याद रखिए, इंडोनेशिया। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए याद करिए इंडिया, और इंडिया की समुद्र में क्या है, शक्ति है, कैसे भैया, तो हम महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे रखा गया, हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया, तो हम कहें हिंद, तो हिंद से याद करिए हिंदुस्तान की शक्ति है किसमें, समुद्र में, तो हिंदुस्तान को याद करना है इंडिया, और इंडिया से याद कर लेना है इंडोनेशिया, तो हम कहें भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होने वाला ये नौसेना का एक्सरसाइज है, और इसका आयोजन किया गया 2023 में कहाँ पे, तो इसका आयोजन किया गया इंडोनेशिया में। उम्मीद करते हैं आसानी से ये आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले एक्सरसाइज के बारे में, और अगला एक्सरसाइज है जिसका नाम है एकूवरीन, बिल्कुल आसान, टेंशन नहीं लेना है। एकूवरीन की बात करें तो एकूवरीन की बात करें तो एकूवरीन एक एक्सरसाइज है भारत और मालदीव के बीच, किसके बीच का, तो भारत और मालदीव के बीच का। कैसा एक्सरसाइज है, तो ये मुख्यतः थल सेना का एक्सरसाइज है, और 2023 में इसका आयोजन किया गया चौबटिया नामक स्थान पे, कहाँ पे, चौबटिया, और ये चौबटिया कहाँ पड़ता है, तो चौबटिया पड़ता है उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में।
अब सोच रहे हैं इसको याद करें कैसे, तो कहिए एक्वरीन, और एक्वरीन को याद करिए एक बार, और एक बार अगर 24 घंटा हमने मेहनत कर दी तो भैया हमको लग जाएगी नौकरी और हम हो जाएंगे माला माल। तो एक्वरीन, एक बार मेहनत करनी है अच्छे से, और एक बार यदि आपने मेहनत कर दी आपकी लगेगी नौकरी और आप हो जाएंगे कैसे, माला माल। तो एक्वरीन भारत और मालदीव के बीच का एक्सरसाइज है और ये 2023 में उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित की गई। तो आइए बात करते हैं अगले एक्सरसाइज के बारे में, और अगला बिल्कुल आसान सा एक्सरसाइज, नाम ही से इसको याद कर लीजिए। नाम लिखा है जाई मैक्स, क्या लिखा है, जाई मैक्स। तो जाई मैक्स को जे से याद करिए जापान, क्या याद करना है, जापान। आई से याद करिए इंडिया, एम से याद करिए मैरीटाइन यानी समुद्री, और ई एक्स से एक्सरसाइज। तो ये कहें भारत और जापान की नौसेना के मध्य आयोजित होने वाला एक समुद्री अभ्यास है, और 2023 में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे, तो विशाखापत्तनम में। कहाँ पे, विशाखापट्टनम। तो हम विशाखापट्टनम की बात करें तो भारत का पूर्वी समुद्र तट, पूर्वी तट कह लीजिए, और पूर्वी तट किसका हिस्सा, तो हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी का। तो आपसे जैसे भी क्वेश्चन पूछे, विशाखापट्टनम भी ऑप्शन हो सकता है, पूर्वी समुद्र तट भी हो सकता है, और बंगाल की खाड़ी भी हो सकता है। तो हमने कहा जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइन, और ई एक्स से एक्सरसाइज। तो भारत और जापान के मध्य समुद्री अभ्यास है, नाम क्या है, जाई मैक्स। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, नाम है मालाबार, और मालाबार मुख्यतः क्वाड देशों का एक कह लीजिए अभ्यास है। तो क्वाड हम पढ़ते हैं, क्वाड कंट्री कौन, तो क्वाड कंट्री 4 है, और इसमें कौन, तो एक है आपका जापान, दूसरा हम कहें इंडिया, तीसरा कहिए यूएसए, और चौथा याद रख लेना है आपको नाम ऑस्ट्रेलिया। तो जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की नौसेनाओं के मध्य आयोजित होने वाला एक्सरसाइज है, और 2023 में इसका आयोजन किया गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पे, कह लिए ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पे। कहाँ, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और अगर बात करें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, तो ये पूर्वी हिंद महासागर का हिस्सा है, किसका, तो पूर्वी हिंद महासागर का। तो ऑप्शन में आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी मिल सकता है और पूर्वी हिंद महासागर भी मिल सकता है। नाम क्या है, तो मालाबार। और जिन भी देश को इन 4 देशों का साथ मिल गया वो देश हो जाएगा कैसा, माला माल। तो मालाबार को याद करिए, माला माल कौन होगा, जिनको इन 4 देशों का मिलेगा साथ। आयोजन कहाँ पे, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी पूर्वी हिंद महासागर। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लास समझ में आ रही होगी और आपको याद भी हो रहा होगा। तो आइए बात करते हैं अगले एक्सरसाइज पे, और अगला एक्सरसाइज है सिम्बैक्स। बिल्कुल आसान, नाम क्या है, सिम्बैक्स। तो अभी हमने बात की थी स्लीनेक्स के बारे में, तो एस एल से हमने याद कर लिया श्रीलंका, यहाँ एस से याद कर लेना है आपको सिंगापुर, क्या याद कर लेना है, सिंगापुर याद कर लेना है। आई से आपको इंडिया याद कर लेना है, एम से आपको मैरीटाइन याद कर लेना है, बी से बाइलेटरल याद कर लेना है, और ई एक्स से एक्सरसाइज याद कर लेना है। यानी भारत और सिंगापुर की कह लिए नौसेनाओं के मध्य आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, और 2023 में इसका आयोजन हुआ है अभी कहाँ पे, तो दक्षिणी चीन सागर में। कहाँ पे, तो दक्षिणी चीन सागर में इसका आयोजन हुआ। नाम क्या है, तो सिम्बैक्स, किसके साथ, तो सिंगापुर और इंडिया के बीच का। तो याद रखिएगा नाम क्या है, सिम्बैक्स। अब बात करते हैं अगले एक्सरसाइज। तो अब तक हमने 15 ऐसे कह लिए एक्सरसाइज की बात की जो अति महत्वपूर्ण थे। अब 2 एक्स्ट्रा आपको मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। अभी ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, अभी सीआईएसएफ के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। नाम है इसका, नाम क्या है, एफ इंडेक्स। तो एफ इंडेक्स पूछा गया था, कहां पे आयोजित किया गया 2023 में। तो सबसे पहले एफ इंडेक्स में याद करें एएफ, और एएफ का मतलब है अफ्रीका, यानी अफ्रीका महाद्वीप
ये एक्सरसाइज है भारत के साथ, और इसका 2023 में आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र। तो हमने कहा अफ्रीका, तो अफ्रीका को याद करिए फ्री का। क्या याद करिए? फ्री का। जो फ्री की सेवा करता है उसको क्या मिलता है? बहुत पुण्य मिलता है। तो जो फ्री की सेवा करता है उसे क्या मिलता है? पुण्य मिलता है, और वो बहुत ही महान होता है। तो महान से याद करिए। महाराष्ट्र पुणे में किसके साथ? तो कहीं अफ्रीका के 25 देश और भारत के मध्य एक्सरसाइज है। कैसा? तो ये थल सेना का एक्सरसाइज है। नाम क्या है? एफिन्डेक्स। उम्मीद करते हैं ये आपको अब तक याद हो गया होगा। अब आइए बात करें अगले और अंतिम एक्सरसाइज के बारे में। इसका नाम है फ्रिंजेक्स। नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रिंजेक्स। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है जैसे अब तक आपने नहीं लिया है। तो फ्रिंजेक्स की बात करें तो फ्रिंजेक्स से याद करिए एफ आर, और एफ आर से याद रखिए फ्रांस, आई एन से याद रखिए इंडिया, जे से याद रखिए ज्वाइंट, ई एस से एक्सरसाइज। तो हम कहें ये भारत और फ्रांस की थल सेना के मध्य एक संयुक्त अभ्यास है, और 2023 में इसका आयोजन किया गया केरल में। कहाँ पे? केरल। और केरल में स्थान यदि पूछे तो आप याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे? तो तिरुवनंतपुरम। कैसे याद रखें? तो यहाँ लिखा है फ्री। फ्री में हमें यदि करेला मिलता है तब भी हम इसे नहीं खाते हैं। तो फ्री का क्या मिलता है? करेला। इसको हम नहीं खाते हैं। तो फ्रिंजेक्स याद किए, फ्रांस और इंडिया की थल सेना के मध्य आयोजित होने वाला एक्सरसाइज है। आयोजन कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम, केरल। तो ये रहे मुख्यतः 15 + 2 एक्स्ट्रा यानी 17 एक्सरसाइज, और 2023 के ये सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं। आप इनको एक बार वीडियो देखिए और बस बिना टेंशन के इसको कोशिश करिए याद करने की, और कमेंट करके हमको बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली जो भी सूचनाएं होंगी आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।